सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे दिल्ली सुल्तान और पूरा हमारा मुगल एम्पायर। ओके सो और इसमें हम लोग मराठास को भी कवर करेंगे और जो मिडाइवल हिस्ट्री के हमारे साउथ इंडिया थे, साउथ इंडिया में जो विजयनगर किंगडम हो गया, ब्राह्मी किंगडम हो गया, हमारा मराठास एंड पेशवाज हो गया, इन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग विद दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान कहाँ से चालू होता है? मोहम्मद गोरी के बाद हमारा दिल्ली सुल्तान चालू होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि उसके पहले क्या था। ओके सबसे पहले आता है हमारे मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम था हमारा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को एडी 712 में इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को। उसके बाद आए हमारे मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो थे वो फर्स्ट टर्किश इन्वेडर थे हमारे, एंड ही इन्वेडेड इंडिया इन एडी 998। ही लीड 17 एक्सपेंडिचर्स इन्होंने किए और सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय भी इन्होंने ही किया। एक बार नहीं, काफी बार इन्होंने सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। क्वेश्चन आता है हु डिस्ट्रॉयड सोमनाथ मंदिर? तो किसने डिस्ट्रॉय किया था? मोहम्मद गजनवी ने डिस्ट्रॉय किया था सोमनाथ मंदिर को। ओके नेक्स्ट आते हैं हमारे मोहम्मद गोरी। इन्हीं के बाद हमारा दिल्ली सुल्तान चालू होता है। मोहम्मद गोरी was defeated by पृथ्वीराज चौहान थर्ड in first battle of तेरीन। फर्स्ट बैटल ऑफ तेरीन ये हार गए थे पृथ्वीराज चौहान से, एंड नेक्स्ट बैटल में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ओके सो इन द सेकेंड बैटल ऑफ तेरीन इनकी जीत हुई थी एंड पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ओके आफ्टर हिज डेथ, अब इनके डेथ के बारे में, इनके जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने स्टैब्लिश किया स्लेव दिल्ली सुल्तान को विद स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सुल्तान का स्टैब्लिशमेंट हो चुका है स्लेव डायनेस्टी के साथ। ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान इज स्लेव डायनेस्टी। ओके स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इन्होंने ही कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर में है उनका कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू इनके द्वारा बिल्ड किया गया है इन अजमेर। ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगान और पोलो। पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी लाहौर के अंदर में। ओके नेक्स्ट आते हैं इन्हीं के स्लेव इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द स्लेव ऑफ ऐबक। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, टाका एंड कॉपर कॉइन, जिहाल। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन, टाका एंड कॉपर कॉइन, जिहाल को। वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा कंप्लीट किया गया था। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, और इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बना दिया था लाहौर की जगह पे। किन्होंने? इल्तुतमिश ने। ओके इनके टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कैपिटल वाज लाहौर। नेक्स्ट आती है रजिया सुल्तान, हु वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड द फर्स्ट वुमेन एम्परर ऑफ इंडिया। सो हमारी रजिया सुल्तान आ जाती है जो कि फर्स्ट वुमेन एम्परर थी इंडिया की एंड डॉटर थी इल्तुतमिश की। इनके बाद हमारे आते गयासुद्दीन बालबन जो टाइटल लेते हैं जिले इलाही का। गयासुद्दीन बालबन टाइटल लेते जिले इलाही का। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सजदा एंड पैबोस जो कि एक सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है। तो इन्होंने सजदा एंड पैबोस को इंट्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, Who introduced Sajda and Pebos? So गयासुद्दीन बालबन इंट्रोड्यूस सजदा एंड पेबोस। एंड गयासुद्दीन बालबन कौन सी डायनेस्टी के हैं? तो स्लेव डायनेस्टी के हैं। नेक्स्ट स्टैब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट, और इन्होंने ही गयासुद्दीन बालबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या है? दीवाने अर्ज, व्हाट इज दीवाने अर्ज? दीवाने अर्ज इज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट आ जाते हैं कैकुबाद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी की लास्ट रूलर है ये। नेक्स्ट आ जाता है स्लेव डायनेस्टी के बाद हमारी आती है खिलजी डायनेस्टी। ओके खिलजी डायनेस्टी के कौन है फाउंडर? हमारे जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ओके अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग किया। ही इंट्रोड्यूस दाग, इन्होंने दाग इंट्रोड्यूस किया जो कि एक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स है। हॉर्स की ब्रांडिंग को दाग बोलते हैं। हॉर्स की ब्रांडिंग इंट्रोड्यूस की। एंड चेहरा, चेहरा भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड समझ लो कि सोल्जर्स का आइडेंटिटी कार्ड बनना इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ओके दाग, दाग इज मतलब कि प्रेजेंट ही लगाना है, ऐसे बोल सकते हो आप। दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड चेहरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। ही बिल्ड
अलई दरबार, इन्होंने अलई दरबार को बनाया दिल्ली के अंदर। ही ऑल्सो एबॉलिश इक्ता सिस्टम, इन्होंने इक्ता सिस्टम को भी एबॉलिश किया। इक्ता सिस्टम जो कि इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया सिस्टम था। इक्ता सिस्टम होता है कि लैंड को किस तरीके से बांटा जाता है, उसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम। इन्होंने इसको एबॉलिश किया था किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आया हमारे मलिक काफूर। मलिक काफूर वाज द चीफ ऑफ मिलिट्री अंडर अलाउद्दीन खिलजी के अंदर में ये चीफ ऑफ मिलिट्री थे एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ हजरत दिनारी, हजरत दिनारी इनका टाइटल था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी तुगलक डायनेस्टी पे। सो आफ्टर स्लेव डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी आई, खिलजी के बाद आई हमारी तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से लेके 1414 एडी तक इन्होंने रूल किया था। ओके, कौन है तुगलक डायनेस्टी का हमारा फाउंडर? तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, और मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने दिल्ली से देवगिरी अपना टाइटल को कैपिटल को ट्रांसफर किया था। लेटर नेम दौलताबाद, जिसको देवगिरी को बाद में दौलताबाद का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, इनके द्वारा टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी एंड एस्टैब्लिश दीवान कोही, और इन्होंने दीवान कोही डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज दीवान कोही, सो आपको पता रहना चाहिए दीवान कोही इज अ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा बताओ कि फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज दीवाने अर्ज। यहाँ पे देखो, दीवाने अर्ज वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्टेड बाय गयासुद्दीन बाबर। ओके, सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने को ही। नेक्स्ट आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक मेड जजिया एज अ सेपरेट टैक्स। जजिया टैक्स एक रिलीजियस टैक्स है। इन्होंने किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ये रहे हमारे फिरोज शाह तुगलक ने सेपरेट टैक्स जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया। ही ऑल्सो इम्पोज वाटर टैक्स, इन्होंने वाटर टैक्स को भी इम्पोज किया जिसको बोलते थे हसील ए सरब, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही बिल्ड मेनी कैनल्स एंड एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल, इन्होंने हॉस्पिटल को भी स्टैब्लिश किया। वेरी इंपॉर्टेंट, हु स्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल, और उनका नाम क्या था? हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? दर उल शफा। दर उल शफा किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया है एट दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया टैक्स सेपरेट टैक्स इन्होंने ही स्टार्ट किया। इन्होंने वाटर टैक्स इंपोज किया एंड हॉस्पिटल दर उल शफा को भी इन्होंने स्टार्ट किया। ओके, दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दर उल शफा इज हॉस्पिटल, हसिल इज सरबी इज टैक्स ऑन वाटर। नेक्स्ट आ जाते हैं तैमूर द लेम was Turkish chief. He invaded India in AD 1398 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे किसने इन्वेड किया इंडिया को? हमारे तैमूर ने इन्वेड किया जो कि एक टर्किश चीफ थे। नेक्स्ट आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी पे। सैयद डायनेस्टी इट वाज फाउंड बाय खिरजा खान, खिरजा खान के द्वारा ये फाउंड की गई थी सैयद डायनेस्टी। खिरजा खान टुक द टाइटल ऑफ रियात ए अली एंड नॉट किन। रियात ए अली इन्होंने अपने लिए टाइटल लिया। नेक्स्ट इज आवर इंपॉर्टेंट लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी कब से कब तक है हमारी? 1451 से लेके 1526 तक है। एंड फाउंडर कौन है लोधी डायनेस्टी? फाउंडर इज भल्लो लोधी। भल्लो लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। इट वाज द फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी। फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी है हमारी। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदरी, जो कि एक लैंड को मापने का ये है यूनिट है। गज ए सिकंदरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? सिकंदर लोधी इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदरी। ऑल्सो शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं ब्राह्मी लोधी। ब्राह्मी लोधी वॉज दी लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड ऑल्सो लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। और ये हमारे यहाँ पे दिल्ली सुल्तान खत्म हो जाते हैं। इब्राहिम लोधी जो थे वो लास्ट लोधी किंग थे एंड लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी भी थे। नेक्स्ट आ जाते हैं मुगल एम्पायर पे। अब हमारा यहाँ से दिल्ली सुल्तान खत्म हो चुका है, मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका है। सो मुगल एम्पायर में सबसे पहले जो मुगल थे हमारे वो थे बाबर। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल। इनका टाइम पीरियड था 1526 से लेके 1530 AD। ओके,
फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वाज इंट्रोड्यूस, गन पाउडर इन इंडिया, इन्होंने गन पाउडर इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया था, एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन जीता था? हमारे बाबर जी इसमें जीत गए थे। ओके, राणा सांगा ऑफ द बैटल ऑफ कनवा। ओके, नेक्स्ट हुआ बैटल ऑफ कनवा, जो कि राणा सांगा एंड बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, मेदनी राय ऑफ चंदेरी एट बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी में मेदनी राय को इन्होंने हराया था। एंड मोहम्मद लोदी एट बैटल ऑफ घाघर। बैटल ऑफ घाघर के अंदर में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें भी उन्होंने मोहम्मद लोदी को हराया था। नेक्स्ट, ही रोट तुजुक ए बाबरी। इन्होंने तुजुक ए बाबरी लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बैटल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? हमारे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कनवा किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ कनवा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। हमारा बैटल ऑफ चंदेरी, मेडनी रानी और बाबर के बीच में। बैटल ऑफ घाघर, मोहम्मद लोधी और बाबर के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इन्होंने तुजुक ए बाबरी, जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने लिखा था टर्किश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी। तो इन्होंने जिहाद को डिक्लेयर किया था एंड टाइटल ऑफ गाजी इन्होंने लिया था, गाजी टाइटल। ओके, नेक्स्ट, एंड डाइड इन 1530 में इनकी डेथ हो चुकी थी, एंड वाज बरीड एट आरामबाग, आगरा के अंदर में। लेटर हिज बॉडी वाज टेकन टू बाग ए बाउन, काबुल के अंदर में इनकी बॉडी को लेके जाया गया था। हमारे बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, बाबर के बेटे। बिल्ड, तो इन्होंने क्या किया? बिल्ड दीन पना एट दिल्ली एज हिज सेकंड कैपिटल। इन्होंने दीन पना दिल्ली के अंदर बनाया एज इट्स सेकंड कैपिटल। शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन पावर, ही फाउट 2 बैटल्स विथ हुमायूं। शेर शाह सूरी के पास में पावर आ गया था एंड उन्होंने 2 बैटल हुमायूं के साथ में लड़े। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों में ही शेर शाह सूरी की जीत हुई एंड हुमायूं को देश छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, हुमायूं उनकी डिफीट हुई थी और उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। वापस से उन्होंने री एंट्री की थी, मतलब 15 साल तक वो एग्जाइल में थे, उसके बाद उन्होंने री एंट्री की। अगेन इन्वेडेड इंडिया विद द हेल्प ऑफ हिज ऑफिसर बैराम खान की मदद से वापस से ये इंडिया में आ गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह सूरी। ओके, उसके बाद में इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हो गई थी 1556 में। क्यों हुई थी? फॉल फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयर्स से गिर के इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी जो वाइफ है गुलबदन बेगम, इन्होंने इनका वाइफ और इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम हुमायूं की हाफ सिस्टर थी। हुमायूं की हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा था हुमायूंनामा। हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय उनकी सिस्टर। ओके, गुलबदन बेगम। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बैटल ऑफ चौसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच में लड़ा गया था? बैटल ऑफ कन्नौज इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच में लड़ा गया था? ये दोनों ही हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में लड़े गए थे। एंड हुमायूं की हमारी ये है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम, उनकी सिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद हमारे आते हैं अकबर जी। पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर जो थे असिस्टेड द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गजनी के नाम से इन्होंने अपना थ्रोन चलाया। ही फाउंडेड फतेहपुर सिकरी, इन्होंने फाउंड की। प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दिल्ले इलाही, इनका एक न्यू रिलीजन। व्हाट इज दिल्ले इलाही? इज अ रिलीजन, जिन्होंने अकबर ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड बिरबल वॉज द ओनली हिंदू हु ज्वाइंड इट। ओके, ही एबॉलिश जजिया एंड बिल्ड आगरा फोर्ट। एबॉलिश किया इन्होंने जजिया टैक्स को एंड आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, बुलंद दरवाजा, इन सब के इनके द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा किस खुशी में बनाया था? इन्होंने गुजरात पे जब इनकी जीत हो गई थी उसके खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। ओके, नेक्स्ट, हिज कोट हैज 9 ज्वेल्स, नवरत्न थे इनके कोट में। he was buried at सिकंदर नियर आगरा, इनको बरी किया गया सिकंदर, आगरा के पास में जो जगह है उधर। नेक्स्ट,
आते हैं जहांगीर पे। जहांगीर थे हमारे सन ऑफ अकबर। ओके, स्टैब्लिश इन्होंने किया जंजीर ए अदल। इन्होंने जंजीर ए अदल को स्टैब्लिश किया जो कि था चेन ऑफ जस्टिस। ओके, ही रोट हिज मेमोरी। इन्होंने भी अपनी मेमोरी लिखी। तुजुक ए जहांगीरी, ही वॉज बरिड इन लाहौर। इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी लिखी और इनको बरी किया गया था लाहौर के अंदर में। नेक्स्ट आते हमारे शाहजहां पे। ये हमारे बेटे थे जगत घोसाई के एंड जहांगीर। जगत घोसाई एंड जहांगीर के हमारे बेटे थे। बिल्ड मोती मस्जिद इनके द्वारा बिल्ड की गई है। ताजमहल इनके द्वारा बिल्ड किया गया है। जामा मस्जिद इनके द्वारा बिल्ड की गई है। ही वॉज बरीड एट ताजमहल में इनको बरी कर दिया गया था आगरा के। इनका एज जो है उसको गोल्डन एज कहा जाता है मुगल एम्पायर का, बिकॉज इनके टाइम पे काफी जो हमारा ये है उसका डेवलपमेंट हुआ था, मतलब आर्किटेक्चर्स इन सब में इनके टाइम पे काफी डेवलपमेंट हुआ था शाहजहां के टाइम पे। नेक्स्ट आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगिरी। इन्होंने आलमगिरी टाइटल को अडॉप्ट किया था। ही एक्सक्यूडेड, इन्होंने हत्या की थी किनकी? गुरु तेज बहादुर, जो कि हमारे सिख के 9th गुरु है। इन्होंने इनकी हत्या की थी। किसने? औरंगजेब ने। गुरु तेज बहादुर, 9th गुरु ऑफ सिख। नेक्स्ट, ही बिल्ड मोती मस्जिद इन्होंने बिल्ड की थी। रेड फोर्ट और दिल्ली के अंदर में। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, इनको जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ओके, नेक्स्ट, एंड वॉज बरीड एट दौलताबाद में इनको बरी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां औरंगजेब के बारे में कि उन्होंने 9th गुरु ऑफ सिख को इन्होंने इनका मर्डर किया था और आलमगिरी टाइटल था इनका, वेरी इंपॉर्टेंट। और मोती मस्जिद, रेड फोर्ट इनके द्वारा बनाया गया है। जिंदा पीर इनको बोला जाता है निकनेम। नेक्स्ट, लेटर मुगल्स में आ जाते हैं हमारे बहादुर शाह। ये कौन थे? अज्यूम द टाइटल ऑफ शाह आलम, ऑल्सो नोन एज शाह ए बेकबार, इनको बोला जाता था। शाह आलम का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं जहिंदर शाह। इनका कार्यकाल था 1712 से लेके 1713 तक। ही बिकेम द किंग विद द हेल्प ऑफ जुल्फिक खान, पर्शियन नोबल, एंड डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू। इनके नेफ्यू के द्वारा इनको डिफीट किया गया था जिसका नाम था फर्रुखशियार। फर्रुखशियार ने जहिंदर शाह को डिफीट किया। एंड ही असिस्टेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, और फर्रुखशियार को सैयद ब्रदर्स की हेल्प से थ्रोन मिल गया था। एंड नेक्स्ट आते हमारे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वॉज अ प्लेजर लविंग किंग एंड हिज निकनेम वॉज रंगीला। ये प्लेजर लविंग किंग थे, इनका नाम जो था वो रंगीला था। नेक्स्ट आते हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो है इन्होंने हाथ मिला लिए थे मीर कासिम ऑफ बंगाल के साथ में एंड शौद्दीन दौला के साथ में ऑफ अवध इन द बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने इनके साथ हाथ मिला लिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। इन 1764 he defeated मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने मराठास को हरा दिया था। ओके, नेक्स्ट आते बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। ओके, ये लास्ट मुगल एम्परर थे। ही वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857 एंड वो लीडर भी थे रिवॉल्ट 1857 की। इसी के साथ हमारी मुगल की कहानी खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ। मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। श्रीनगर किंगडम फाउंडेड बाय हरिहार वन एंड बुक्का वन इन AD 1336 के अंदर में। ओके, देवराय सेकंड जो थे वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ संगमा रूलर। संगमा रूलर के ग्रेटेस्ट रूलर थे हमारे देवराय सेकंड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में द सुलवा डायनेस्टी एंड द फाउंडर ऑफ सुलवा डायनेस्टी वॉज द सुलवा नरसिम्हा वॉज द फाउंडर ऑफ सुलवा डायनेस्टी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास तुलवास डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर थे हमारे वीर नरसिम्हा और तुलवा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं, उनका नाम है कृष्णदेवराय। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तुलवा डायनेस्टी हु? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राह्मी किंगडम ऑफ डेकेन्स। ब्राह्मी किंगडम ऑफ डेकेन्स में फाउंडर कौन है? अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण वॉज द ब्राह्मण शाह वॉज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मी किंगडम एंड उनको हसन
गन्नो भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अहमद शाह वाली was transfer the capital from गुलबन to बीदर। अहमद शाह वाली के द्वारा गुलबन से बीदर कैपिटल ट्रांसफर हो गया था। नेक्स्ट, लेटर ब्राह्मी किंगडम ब्रोक अप इनटू 5 किंगडम्स। ब्राह्मी किंगडम जो है हमारे 5 किंगडम्स के अंदर में टूट चुका था। नरसिम शाह ऑफ अहमदनगर फाउंडेड मलिक अहमद भारी। नरसिम शाह के द्वारा मलिक अहमद भारी को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, आदिल शाह of Bijpur founded Yusuf Ali Shah, another ruler. Muhammad Shah built the Gol Gumbazar. Next is Ahmed Shah of Berar founded the Fatul Kha Im ul Mulk. इसी के साथ ब्राह्मी किंगडम एंड विजयनगर किंगडम हमारा एंड होता है। नेक्स्ट है हमारे मराठास एंड पेशवास। मराठास एंड पेशवास में सबसे पहले शिवाजी वॉज बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट। शिवाजी बॉर्न हुए थे शिवनेरी फोर्ट में इन AD 1627। ही वॉज हेल्प्ड बाय अष्ट प्रधान मीन्स 8 मिनिस्टर्स के द्वारा इनको हेल्प किया गया था। ही इंट्रोड्यूस चौथ्स एंड सरदेश मुक्ति टैक्स। इन्होंने चौथ्स एंड सरदेश मुक्ति टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आए इनके बाद इनके बेटे शंभाजी वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। इसके बाद आए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट पेशवा। फर्स्ट पेशवा आते हैं हमारे बालाजी विश्वनाथ। फिर आते हैं बाजीराव वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स। गोरिल्ला टैक्टिक्स के हमारे जो एक्सपर्ट थे वो थे बाजीराव। ही वॉज द ग्रेटेस्ट, ये गोरिल्ला टैक्टिक्स के एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे बालाजी बाजीराव वॉज द पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। बालाजी बाजीराव को पॉपुलरली नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारा मराठास एंड पेशवास भी ओवर होता है। इस हमने पढ़ा मिडाइवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर, बहादुर शाह, लेटर मुगल्स में बहादुर शाह, नादिर शाह, शाह आलम, सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मुगल्स हमने पढ़ लिए, बाबर, अकबर, हुमायूं, दिल्ली सुल्तान, स्लेव डायनेस्टी, everything is completed. Okay, thank you for watching.